हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल, आई होप सब बढ़िया। मेरा भी सब बढ़िया है। तो चलिए चलते हैं हमारे इस नए व्लॉग में। नया तो नहीं है, हमेशा नया नया बोल देती हूँ, पर नया तो नहीं है, डेली चलता है। तो अभी ये आज मेरा चौथा दिन था व्लॉग का, मतलब चैलेंज का। तो वो भी हो गया था, मैं कर ली थी। तो आज मैं सबसे पहले उठी 7:30 बजे उठ गई थी, नहीं 8 बजे उठी थी। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी, उसका सीन नहीं दे पाई, मैं भूल गई उसका वीडियो शूट करना। उसके बाद मैं खाना बनाई थी, रोटी सब्जी बनाई थी, और फिर सारा काम करके नहा के खाना खा के टिफ़िन लेके सब कुछ करके मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। और अभी हमारे इधर बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, इधर का तो हाल गंदा हो गया। ये देखिए पूरे पानी है गली में, और इस पानी में जाना पड़ रहा था मुझे। तो गंदा है, नाली का पानी मिल जाता है, इतना बकवास लगता है ना, पर क्या कर सकते हैं, चलता है, अब तो चलना पड़ेगा इसी में। तो मैं ये सब मतलब इधर से ही जाके फिर लाइब्रेरी जाती हूँ। मुझे अभी मंदिर नहीं जाना, तो मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ, और फिर डायरेक्ट लाइब्रेरी जाती हूँ। तो अब वहाँ का मैं दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी, तो मैं पहुंच गई लाइब्रेरी अपने, और मेरा ऐसा संजोग है कि मेरा जो रूम है वो भी 3rd फ्लोर पे है, और लाइब्रेरी भी मेरा 3rd फ्लोर पे है। तो ये अभी मैं 2nd फ्लोर से जा रही थी 3rd फ्लोर पे। ये मेरा लाइब्रेरी अब आ गया है। तो लाइब्रेरी में पहुंच जाती हूँ। 11 बजे तक मैं पहुंच गई थी, और फिर वापस 7 बजे तक आई थी। आज जल्दी आ गई थी, मेरा तबीयत सही नहीं लगा था, इसीलिए मैं जल्दी आ गई थी। फिर ये मेरा लाइब्रेरी रहा। उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ और अपना कैबिन मतलब सही करती हूँ, टेबल वगैरह सारा सामान अरेंज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग को पहले ही पता है, मैं भगवद गीता से स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो भगवद गीता से स्टार्ट होता है मेरा सेशन। ये 15 मिनट मैं करती हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ। ज़्यादा पढ़ती ना तो मेरे दिमाग से फिर ऊपर चले जाता है। इसका लैंग्वेज इतना टफ है ना, कुछ समझ में नहीं आते रहता है, पर फिर भी अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। स्टार्टिंग से इतने दिन से कर रही हूँ, तो अब समझ में आने लगा है। तो मैं बोली थी कि ज्ञान दूंगी, तो आज का ज्ञान ये है कि हाँ, तो पिछले टाइम मैं ये बोली थी कि हमें यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारा लाभदायक होता है, और इससे हम भगवान से जुड़े रहते हैं। तो हमेशा जुड़ने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला है। 3 योग होते हैं, कर्म योग नहीं, सबसे पहले सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग। सांख्य योग में होता है आपको कि हमारी जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होती है, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर धारण करती है, और हमारा आत्मा अमर होता है, हम बस ये शरीर छूटता है और कुछ नहीं। और दूसरा सांख्य योग के बाद कर्मयोग। कर्मयोग ये कहता है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। ये सब तो मैं बोल चुकी थी। और भक्ति योग, भक्ति योग मतलब कि हमें खुद को पूरा समर्पित कर देना है। समर्पण का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। समर्पण का मतलब है कि फुल्ली कृष्ण जी को अपनी स्थिति का सारा सब कुछ समर्पण कर देना है कृष्ण जी को। तो ये हो गया भक्ति योग। और ये इतना आसान नहीं होता, सबसे टफ तो यही है, भक्ति योग ही सबसे टफ है। कहने में लगता है कि हाँ भक्ति योग ईजी है, पर सबसे टफ यही है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो वेद पढ़ते हैं, मतलब वेदों से भगवान से जुड़ा रहा जा सकता है, पर जो वेद पढ़ते हैं और ये सब बहुत टफ होता है, कि वेद पढ़ना बहुत वो है। तो लेकिन कहा जाता है कि अगर हम भक्ति योग भी करेंगे ना, तो हमारा वो हो जाएगा। मतलब जो वेद पढ़ते हैं और जो भक्ति करते हैं, उन दोनों सिमिलर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो भक्ति योग ईजी लगता है देखने में, पर भक्ति इतना ईजी नहीं होता, इससे बहुत टफ होता है। और फिर हाँ, एक चीज़ और मैं पढ़ी भगवद गीता में। वैसे मैं ये जया किशोरी के मुँह से सुनी थी, तो आज लेकिन मैं उसको आज ही मैं अभी मतलब मेरे नज़र के सामने वो लाइन आया था। ऐसा कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि हम तो मतलब कृष्ण जी इतने सारी पत्नियां रखते थे, या फिर ये राधा जी के साथ ऐसे मतलब उनका प्रेम था, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप मतलब हम लोग इतने बड़े कृष्ण जी से क्यों तुलना करते हैं, हम उनकी तुलना नहीं कर सकते, हम अनुकरण नहीं कर सकते, हम अनुसरण ले सकते हैं उनकी। मतलब वो जो कहते हैं उनके उपदेश को मान सकते हैं, ना कि उन्होंने जो किया वो कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने तो एक उंगली पे ही, अपने छोटी सी उंगली पे ही पर्वत उठा लेते, गोवर्धन पर्वत उठा, हम तो नहीं उठा सकते वो। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। और जैसे शिव जी की ले बात, जैसे लोग कहते हैं भांग तो शिव जी भी पीते, तो हम भी पी सकते हैं, तो ऐसा बात नहीं है ये। इसीलिए क्योंकि शिव जी ने तो एक अंश के समुद्र मंथन जब आया था, तब तो पूरा ही जहर पी लिए थे, फिर भी उनको कुछ
नहीं हुआ था, तो वो भांग पीने से उनको क्या हो जाएगा। पर हमारा शरीर ऐसा है, अगर हम एक बूंद भी पी ले भांग मतलब जहर का, तो वो हम मर सकते हैं। तो भांग का भी असर ज़्यादा हो कि हमारा उतना शक्ति नहीं है इन सब चीज़ को सहन करने की। बाप रे, मेरा पूरा व्लॉग चला गया ज्ञान के बातों में ही। अब मैं कहाँ आ गई है, तो मैं लाइब्रेरी से निकल रही थी आज, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई की थी, उसके बाद मैं लाइब्रेरी से निकल गई। और लाइब्रेरी से निकलने के बाद मैं घर पहुंचती हूँ। घर पहुंचने के बाद मुझे सब्ज़ी लेना होता है, तो मैं अपनी रूममेट के साथ सब्ज़ी लेने के लिए चली जाती हूँ। फिर सब्ज़ी लेती हूँ और फिर वहाँ उधर मैं आज बर्गर खरीदी थी, तो मुझे अच्छा लगा था खा के बहुत ज़्यादा। तो वही मेरा तो पूरा इधर ही चला गया, मैं क्या बोलूँ अब। वैसे मैं क्लास की हुई थी आज, मैं ग्रुप थ्योरी का क्लास की हुई थी, क्योंकि हमारा टेस्ट आने वाला था। लेकिन मैं कहते नहीं है लोग औकात से बाहर सोचते हैं, वही हो गया मेरे साथ। तो मैं सोची कि वन शॉट वाला कर लूँगी, पर एक ही वीडियो 4 घंटे का वन शॉट वाला था, वो मैं कर ली। लेकिन एक दिन तो हो गया, पर दूसरे दिन नहीं हुआ। उसके बाद मैं मतलब फिर ये बर्गर खाई, पानी लाई। उसके बाद मुझे काम था, वो मैं काम की, मतलब काम रहता रात को 1 घंटे का मेरा काम है, तो वो कभी बताऊँगी क्या रहता है, अभी नहीं बताऊँगी। तो फिर वो करके मैं फिर खाना वाना बनाई। खाना नहीं बनाई थी आज, मेरा दिन वाला ही था, बस चावल बनाई थी, सब्जी था मेरे पास, बस चावल बना के मतलब खाना खाई थी और सो गई। 12:30 बज ही जाता है मेरे से, कितना भी मैं सवेरे करती हूँ मेरे से 12:30-1 बज ही जाता है। तो वही मैं खा के सो गई थी। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। और मेरी ज्ञान की बातों को ध्यान मत दीजिए उतना, मैं बस बोलती जाती हूँ। ऐसे मेरी रूममेट नहीं है, इसलिए मैं इतने फ्रैंकली बोल रही हूँ। नहीं तो मतलब वो मेरे साथ रहती तो मुझे नहीं अच्छा लगता बोलने में, मेरे से नहीं हो पाता। मैं थोड़ी शर्मीली टाइप की इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं नहीं बोल पाती हूँ ज़्यादा। अभी कोई नहीं है तो आराम से बोले थी, और इतना बोल दी मतलब एक ही सांस में मैं सारा बोल रही हूँ। अब मेरा व्लॉग भी ख़त्म होने वाला है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।